हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम की, और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम बात कर रहे थे मिक्सचर्स की। किसके मिक्सचर की? एसिड एंड बेस। तो एक बार मैं आपको बताता हूं कि हमने किस चीज के बारे में बात करी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर किसका? एसिड एंड बेस का। और इसमें जो सबसे पहली चीज थी वो हमने बात करी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर और स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकाले। उसके बाद हम गए थे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर। और थर्ड वीडियो में, मिक्सचर्स की थर्ड वीडियो में, हमने बात करी अगर अपन एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं प्लस एक वीक एसिड लेते हैं, या फिर और स्ट्रॉन्ग बेस ले और वीक बेस ले, उसका पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे। और आज की जो वीडियो है वो अपने मिक्सर की लास्ट वीडियो है, और इसमें हम बात करेंगे अगर अपने पास दो वीक एसिड है और दो वीक बेस होते हैं, उनका पीएच कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अपने अपनी जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है केस 4, वीक एसिड प्लस वीक एसिड। दो वीक एसिड का अगर मिक्सर है और उसका पीएच आपसे पूछता है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, अगर अपन को दो वीक बेस दें, उनका पीएच कैसे फाइंड आउट होगा। क्लियर है? स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि वीक एसिड के बारे में। वीक एसिड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली ब्रेक होता है। तो मान लेते हैं अपने पास दो वीक एसिड है। पहला वीक एसिड है HA और दूसरा वीक एसिड है HB। अगर अपना वीक एसिड टूटेगा तो कैसे टूटेगा? तो ये टूटेगा तो H प्लस बनेगा और A माइनस बनेगा, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। अगर इसको तोड़े, ये कैसे टूटेगा? H प्लस प्लस B माइनस। क्लियर है? इतना इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं। एट टाइम इज इक्वल टू 0 इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ रहेगी। मैं बात कर रहा हूं टाइम 0, जब इनको दोनों को मिक्स कर दिया है तो यहां पे इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। मान लेते हैं C1, और ये C1 कॉन्सेंट्रेशन कब है? मिक्सचर में आने के बाद। तो ये कॉन्सेंट्रेशन HCl की इन मिक्सचर, पहले वाली कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन है। इसी तरीके से टाइम 0 पे इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, उसको C2 मान लेता हूं। कब की कॉन्सेंट्रेशन है? इन फाइनल मिक्सचर। और स्टार्टिंग में कुछ नहीं, टूटा नहीं। जब इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो कुछ टूटेगा। कितना टूटा? तो अल्फा की टर्म्स में भी बता सकते हैं और एक्स और वाई की टर्म्स में भी बता सकते हैं। तो मैं अभी अल्फा की टर्म्स में नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं? ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मैं पहले बिना अल्फा के चलूंगा। तो कैसे लिखूं? तो C1 माइनस एक्स। एक्स मोल इसके टूट गए, कितने बने? इसके एक्स, इसके कितने बने? एक्स। क्लियर है? इसी तरीके से यहां पे चलता हूं। एट इक्विलिब्रियम क्या लिखूं? C2 माइनस वाई। यहां पे भी कितना? y। यहां पे भी कितना? y। इसके बाद एक चीज करूंगा मैं। क्या करूंगा? इसके बाद मुझे जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उसको सेम करना है। क्यों सेम करना है? क्योंकि दोनों एसिड एक ही कंटेनर के अंदर है, तो H प्लस जो आएगा वो दोनों मतलब अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती, सेम वैल्यू होगी उसकी। तो H प्लस कितना नेट? तो यहां से x और वहां से y, तो नेट हुआ अपना x प्लस वाई। यहां पे कितना हुआ? x प्लस वाई। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे। देखो, अगर मेरे पास सिर्फ ये है, वो नहीं है, मान लेते हैं एक केस के लिए, अगर सिर्फ ये है और इसके अंदर अगर मैं H प्लस डालता हूं तो ये पीछे जाता है, इसका टूटना कम होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा। सही है बात? सही है बात? इसी तरीके से देखो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर अपने पास एक वीक एसिड है, उसके अंदर हम H प्लस डालते हैं, तो आपको पता है कॉमन आयन इफेक्ट, उसकी वजह से ये पीछे की तरफ जाएगा, इसका टूटना कम होगा। क्लियर है?
तो वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं बोलते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट जनरली कब बोलते हैं, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है ली चैटलर प्रिंसिपल, वो तो यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि सुनो, यहाँ पे एक अपना एसिड था, दूसरा भी एसिड है, तो वहां से H प्लस आया इसके अंदर, तो उसकी वजह से इसका डिसोसिएशन कम हुआ, इसका भी डिसोसिएशन कम हुआ, दोनों का डिसोसिएशन कम हुआ है एक दूसरे वीक एसिड की मदद से। क्यों, क्योंकि H प्लस आ रहा है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में, याद आ रहा है। अगर हम H प्लस ऐड कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का। चलिए, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो इसका डिसोसिएशन कम होगा तो इसको मैं C1 मान लेता हूं, क्योंकि इससे बहुत कम टूटेगा, और इसको क्या मान लेता हूं, C2, क्योंकि इससे भी बहुत कम टूटने वाला है। समझे नहीं समझे, समझ में आया कि भाई HA का डिसोसिएशन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इस वीक एसिड के अंदर एक और वीक एसिड डालने से H प्लस एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा आने से इसका डिसोसिएशन कम हुआ, इसका भी डिसोसिएशन कम हुआ। तो C2 माइनस वाई को अपन ने C2 पकड़ लिया, C1 माइनस एक्स को कितना पकड़ लिया, C1। अपन को पीएच निकालने के लिए बोलेगा, तो पीएच कैसे निकाले, तो पीएच निकालने के लिए अपन को H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लगने वाली है। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाले भाई, तो H प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो अपन को एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है कैसे ना कैसे करके। तो अगला क्वेश्चन है ये एक्स प्लस वाई अपना कैसे निकल के आएगा। तो हमें इक्विलिब्रियम पे कुछ भी निकालना है कभी भी, तो अपन के की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे भी के की मदद लेंगे, तो के कितना बनेगा, के ए वन, तो के ए वन बना अपना एक्स डॉट एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाय C1। क्लियर है इतना। इसी तरीके से यहाँ पे कि A2 लिखता हूं, उसको क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइड बाय C2। क्लियर है। मुझे एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है, एक्स प्लस वाई निकालना है। कैसे निकालू, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन की मदद से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे, मैं इसको यहां मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बना के ए वन C1 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ये मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे चलता हूं, इसको क्या लिखता हूं, के ए टू डॉट C2, ये क्या बना, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूं। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, के ए वन डॉट C1 प्लस के ए टू डॉट C2। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड वालों को ऐड करता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, ये किसी चीज का फॉर्मूला बना। किसका फॉर्मूला बना, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये बना कि A1.C1 प्लस के A2.C2। एक्स प्लस वाई मुझे निकालना है, वो कितना बन जाएगा, दोनों साइड अंडर रूट ले लेता हूं, तो के A1.C1 प्लस के A2.C2, ये बना मेरा एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई ही क्या है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है इतना। अब देखिए आगे चलते हैं, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, दो अगर वीक एसिड लेंगे तो अंडर रूट में के A1.C1 प्लस के A2.C2। समझ में आया नहीं आया। आपको एक चीज याद होगी, अगर वीक एसिड होता है तो अपन H प्लस निकालते हैं सिर्फ ये के A.C। अगर दो वीक एसिड लिए जाए तो इसको दो बार प्लस में आ जाएगा, अलग अलग नहीं, एक ही अंडर रूट के अंदर, के A1C1 के A2C2। क्लियर है, समझ में आया। ये H प्लस निकालना हमने सीखा वीक एसिड के मिक्सचर्स के अंदर। अब पीएच निकालना है तो एक बार H प्लस आ जाएगा तो पीएच भी आ जाएगा। अगर दो वीक बेस का मिक्सचर है, फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, बस क्या बदलेगा, H प्लस की जगह वो OH माइनस देंगे और कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, सेम होगा, बस के बी लेंगे वहां पे बेस के केस में। तो क्या बनेगा, के B1C1 प्लस के B2C2। क्लियर है। ये वीक बेस। एक क्वेश्चन की मदद से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन बोल रहा है 0.1 मोलर 100 ml CH3COH with Ka equal to 10 की पावर -5 and 100 ml 0.1 मोलर HCN दिख रहा है ना, with Ka equal to 10 की पावर -13, find pH of resulting solution। दो अपन को वीक एसिड दिए हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन दी है, वॉल्यूम दी है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन दी है CH3COH की, वो पहले वाली दी है बाद वाली? पहले वाली। क्लियर है? पीएच निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो H प्लस का फॉर्मूला क्या? H प्लस का फॉर्मूला है अपना, H प्लस का फॉर्मूला है अंडर रूट Ka1.C1 प्लस Ka2.C2। क्लियर है? आगे चलते हैं। K1 की वैल्यू 10 की पावर -5, C1 कितना? C1 ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले बताए थे फाइनल मिक्सर की, तो फाइनल मिक्सर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? तो CH3COH की ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये स्टार्टिंग की है। फाइनल कितनी बनेगी? M1V1 इज इक्वल टू M2। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वॉल्यूम डबल हो गई, 100 ml 100 ml, सोल्यूशन कितना हो गया? 200 ml। समझ रहा है क्या? सॉल्यूशन कितना हो गया? 200 ml। तो वॉल्यूम चेंज हुई तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? अगर वॉल्यूम डबल होती है तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है। तो हम इसके लिखते हैं 10 की पावर -1, वॉल्यूम 100 ml, V2 कितना? M2 निकालना है, V2 कितना? फाइनल वॉल्यूम 200 ml। यहां से यहां कटा, M2 आया कितना? 0.1/2। तो इसको लिखते हैं 0.1/2। K2 कितना है? 10 की पावर -13। और C2 कितना बना अपना? C2 वो भी अपना 0.1/2। 0.1/2 क्यों? ये तो 0.1 दिया हुआ है, ये स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन है, अपन को फाइनल मिक्सचर की लेनी है। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको। इसको अपन लिख सकते हैं 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 2। इसको कितना लिख सकते हैं? 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट में। H प्लस निकाल रहे हैं। 10 की पावर -6/2 मैंने अंडर रूट में कॉमन ले लिया, बचा क्या? अंडर रूट में यहाँ पे 1 बचेगा, वहां पे 10 की पावर -8। सही है? समझ रहे हो? ये 1 प्लस 10 की पावर -8 बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट कर दे, बस इसको पकड़ते हैं। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट में। कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अपन को पीएच फाइंड आउट करना है। तो कभी भी रूट में हो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, उसको सॉल्व मत करना, पीएच निकालने के लिए जाना। पीएच का फॉर्मूला -log 10 की पावर -6/2, रूट को 1/2 लिखूंगा। इसलिए बोल रहा था कि हमें रूट सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हाफ रहता है वो आगे आ जाता है जब पीएच लेते हैं। तो ये बना -1/2, माइनस को बाहर ही रखता हूं, log 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 2। माइनस को भी बाहर ही रखेंगे ब्रैकेट के, ताकि हमारी कोई गलती ना हो। तो -1/2 log 10 की पावर -6 माइनस log 2 डिवाइड में है, इसलिए कितना बना ये? -1/2, और ये बना आगे आ गया -6, और ये log 2 की वैल्यू 0.3, 6.3 बना, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6.3 डिवाइड बाई 2 pH, ये आ गया 3.15। क्लियर है? समझ में आया? आज की क्लास में अपन ने सीखा दो अगर वीक एसिड का मिक्सर है उसका पीएच कैसे फाइंड आउट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।